बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, तो इसकी करेंगे एक्सरसाइज हम 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनमें से हमने बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस है, मतलब इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम और नल कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं ए वाला मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो हमने इस तरह अपनी नोटबुक पे भी हमने लिखा हुआ है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिख के हमने इस तरह मैट्रिसेस लिख दिए हैं और हमने ये बताना है कि ये ए इक्वल टू इसके अंदर एंट्रीज़ हैं 5, 7, 8। लेकिन ये कौन सा मैट्रिसेस है, ये आया कि रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, यूनिट है या नल मैट्रिक्स है। तो वो हम देख के हम पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम बताएंगे ये कौन सा मैट्रिसेस है। वैसे हम बता सकते हैं कि ये देखें, ये एंट्रीज़ रो में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो हमने पढ़ा था 3.1 जब हमने किया है कि अगर एंट्रीज़ हॉरिजॉन्टल दी हों तो वो रो होती है। तो ये रो मैट्रिसेस है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह रो मैट्रिक्स है। ये देखें, रो मैट्रिक्स क्या कहता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसमें एंट्रीज हैं 0, 1, 4, लेकिन ये एक ही रो है। ठीक है, एक ही रो है, इसमें जब हमने कॉलम नहीं देखनी, हमने जस्ट रो देखनी है। हमने बताना है कि रो मैट्रिक्स है, कॉलम है या कौन सा है। जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। और जिसमें अब अगला देखो, इसमें 2 एंट्रीज़ हैं लेकिन है तो एक ही रो है ना, तो ये भी बी वाला भी रो मैट्रिक्स है। ये इसमें भी एक ही एंट्री है, ये भी रो मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर इसका कितना ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें ना तो ये है 1 रो एंड 3 कॉलम, 1/3 का है। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है, ये ऑर्डर भी आगे बताए हैं। और मैट्रिक्स बी जो है ये 1 रो और 2 कॉलम है, 1/2 ये ऑर्डर है बी मैट्रिक्स का। और सी में हमारे पास 1/1 जो है वो उसका ऑर्डर है। अब कॉलम मैट्रिक्स अगर देखें, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम और इस फॉर्म में हो हमारे पास, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में, तो जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कौन सा होता है, मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसे ये हमारे पास तीनों दिए हुए हैं। तो इससे हमें पता चला, हमने इससे क्या देखा कि ये वाला जो हमारे पास ए है, ए हमारे पास क्या है, ए इक्वल है हमारे पास मैट्रिक्स ए हमारे पास इक्वल है रो मैट्रिक्स है ये। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास देखते हैं हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। अब इस कॉलम में ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, वो एक ही एंट्री है, वो है 0। ठीक है, तो ये अब हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, नल है या फिर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ये नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स ऐसा होता है, ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें एंट्रीज जो होती हैं ना वो जस्ट 0 एंट्री हो, वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। तो वो हम भी देख लेते हैं, नल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन हम देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, ये देखें 0, ये हमारे पास लिखा हुआ है 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर 0, अगर मैट्रिक्स की सब एंट्रीज 0 हो जाएं, जैसे कि ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में देखें एक ही एंट्री है लेकिन 0 है। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हों उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, जिसकी एग्जाम्पल ये भी है, ये भी है, ये सारे 0 मैट्रिक्स हैं। और इनके ऑर्डर क्या हैं, जैसे ये 1 वाला ये 0 मैट्रिक्स है, एक ही इसमें एंट्री है वो 0 है। ये नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1/1। ठीक है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब दूसरा मैट्रिक्स देखें, इसमें सारी एंट्री 0 है, इसका जो ऑर्डर है वो है 2/1, 2/2, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इसका मैट्रिक्स हम देखें 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो 2/3 इसकी जो है ना वो ऑर्डर है। तो हम ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एंट्री 0 हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो इस तरह हम फिर यहाँ लिखेंगे बी इक्वल है नल मैट्रिक्स की। अब सी वाला देखते हैं, सी वाला इनमें मैट्रिक्स जो है इनमें से कौन सा है, रो है, यूनिट है या फिर
कॉलम है या नल है। अब हमें पता चल गया कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो रो मैट्रिक्स होता है, जिसमें सिर्फ ज़ीरो एंट्रीज़ हो वो नल है मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब जिसमें हम देखते हैं कॉलम का भी हमें पता है कि जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम होता है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ना, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। तो ये हम 7 वाला अगर देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स मेन डायगोनल्स एंट्रीज आर 1। अब मैं आपको बताती हूँ, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है एक, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी और यूनिट एक, मतलब ये आइडेंटिटी एक जैसी और यूनिट मतलब एक, ठीक है। अब क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर डेफिनेशन है, फिलहाल हम इसकी पढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1। डायगोनल अब क्यों सी होती हैं, जैसे हमारे पास ये इस तरह की क्रॉस, हमारे पास ये वाली जो एंट्रीज है ना, जैसे ये 1 1 है, ये डायगोनल साइड होती है, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज़ क्या हो जाएं, 1 हो जाएं और बाकी 0 हो जाएं। जैसे ये देखो, ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये 3/3 का मैट्रिक्स है ऑर्डर का। ये देखें, इसके डायगोनल ये है, ये साइड इसकी डायगोनल साइड है 1 1 1, ये डायगोनल, इसे बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज़, ठीक है। और बाकी सारी एंट्रीज़ क्या है, 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स होते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास जो सी है वो हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो डी है, ये हमें पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ना, इसमें सारी एंट्री 0 हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स है। अब हम अगर ई वाले पे देखें, ई पे जाएं तो ई में एंट्रीज है 6 0 8। तो ई वाला मैट्रिक्स हम देख सकते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास ई जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह एफ में भी सिर्फ एक ही रो है, एक ही कॉलम है हमारे पास पूरे मैट्रिक्स में, ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। कहता है अब हमारे पास ये मैट्रिक्स, इसमें जो थे हमारे पास थे, इसमें से हमने बताने थे कि इन सारे मैट्रिक्स में से यूनिट कौन सा है, रो, कॉलम और नल कौन सा है। अब इसमें रो कॉलम 2 सेम है ऊपर वाले जैसे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप बताने हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि यूनिट, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। मैंने आपको बाकायदा डेफिनेशन से आपको बता दिया। अब हमारे पास जो है वो रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जो है ना, अब हमने उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इस लिहाज से ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग नहीं दी हुई, आइडेंटिफाई करना है इनमें से। तो हम साथ साथ बुक से हेल्प ले लेते हैं, बस हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। अब बी वाला देख लेते हैं कि बी वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। अब ये ना तो ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है, ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि रो मैट्रिक्स वो होता है, जैसे ये रो मैट्रिक्स है एफ़ वाला, ठीक है। ये हम जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ए के बाद हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स है। वैसे हम देख सकते हैं कि जो एफ़ वाला मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, लेकिन हमने बताना है कि ये बी वाला मैट्रिक्स कौन सा है। हमें 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड करो कि इन 4 मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स के कौन कौन से नाम हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, ये ना तो रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में से होगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम बाय डेफिनेशन देखते हैं। अब जो हमारे पास देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज मतलब रोज की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है। तो ये देख सकते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे 2 ही रो हैं, 2 हमारे पास रो हैं और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। 2 रो हैं R1 एंड R2,
और 2 ही हमारे पास कॉलम है C1 C2। तो इस लिहाज से हमारे पास ये कौन सा होगा, ये जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद की इक्वल हो जाए। अब ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 2, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। 2 रो है हमारे पास, एक ये R1 और एक ये R2, ठीक है। लेकिन कॉलम कितने हैं C1 C2 C3, 3 कॉलम है 2 रो है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें अब हमारे हमने बताना है कि ये कौन सा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, वो है हमारे पास कौन सा है, रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये ना तो ये कॉलम सी वाला मैट्रिक्स, ना तो हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम होता तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होना था, ना ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि अगर रो होता तो सिर्फ एक ही रो होनी थी, ना ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं है। ये बी वाले में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल थी, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है। तो अब ऐसे मैट्रिक्स जो होते हैं ना वो रेक्टेंगुलर होते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, कहते हैं अगर नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना आए मैट्रिक्स में, तो ऐसे मैट्रिक्स कौन से कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है AB, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 और इसमें कॉलम कितने हैं 2, C1 एंड C2, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास 2 रो है बी वाले मैट्रिक्स में, लेकिन कॉलम 1 है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह अगर हम ये देखें, इसमें 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स कौन से कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कॉलम सी मैट्रिक्स सी है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसे हम रेजर कर देते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं सी इक्वल है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। अब हमारे पास डी है, डी में देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं R1 एंड R2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो भी 2 हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहाँ लिखा नहीं था, इसमें हम कौन कौन से मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा स्क्वायर है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल है, तो यहाँ हम लिखेंगे डी इक्वल है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह ये जो ई वाला मैट्रिक्स है इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, 1 2 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, तो ये फिर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो, वो रेक्टेंगुलर होता है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स एफ़। अब हमारे पास एफ़ वाला मैट्रिक्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास एफ़ कौन सा है, रो मैट्रिक्स है। अब अगर हम जी वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें देखें कितनी रो है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें हमने बताना है कि ये हमारे पास A B C D E 4 मैट्रिक्स 5 दिए हुए हैं, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। अभी हमने देखा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ से हमें A तो पता चल गया ये कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स।
जिसकी डायगनल एंट्रीज, ये वाली डायगनल एंट्रीज है, ये हमारे पास क्या है 1 है, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो डायगनल एंट्रीज 1 हो और बाकी एंट्रीज 0 हो, तो ऐसे मैट्रिसेस क्या होते हैं हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस। ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। इसकी डायगनल एंट्रीज हैं 5 और 5, लेकिन ये 1 नहीं है, ठीक है, इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। अगर डायगनल एंट्रीज 1 हो फिर यूनिट मैट्रिक्स होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन ये हमारे पास डायगनल, इसकी डायगनल एंट्रीज 1 1 नहीं है। अब देखते हैं ये कौन सा है, ये स्केलर होगा। तो हम देख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स और डायगनल मैट्रिक्स हो डायगनली, मतलब एंट्रीज डायगनल वाली हों, सेम एंट्रीज हों, मतलब डायगनल की, डायगनल साइड की जो एंट्रीज है ना वो सेम हों, तो वो भी 5 5 है यहाँ पे। इस वजह से उसने बोला है डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज इन द मेन डायगनल आर द सेम। मतलब डायगनल की ये डायगनल एंट्रीज होती हैं, मतलब डायगनल एंट्रीज़ में जो डायगनल है वो क्या हो, सेम हो, चाहे वो 2 2 2 है, 5 5 5 है, 3 3 3 है, कुछ भी हो, लेकिन डायगनल एंट्री सेम होनी चाहिए। जैसे ये 5 5 है, तो ये देखो हमारे पास यही क्वेश्चन है 5 5 0 5 5, इसमें डायगनल एंट्रीज हमारे पास क्या है 5 5 है, सेम है। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल दी हुई है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, स्केलर मैट्रिक्स की। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, जिसकी डायगनल एंट्रीज जो है वो सेम हो। यूनिट की नहीं बात की, सेम की बात की है। अगर उसकी डायगनल एंट्रीज 1 होंगी तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब ये स्केलर है। अब ये अगर हम देखेंगे सी वाला हमारे पास कौन सा है, तो अच्छा अब हमने बताना है कि हमारे पास जो है ना ये वाला सी वाला है 3 0 0 0। अब ये ना तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगनल एंट्रीज़ में 1 1 कहीं भी नहीं है, ना ये स्केलर है क्योंकि स्केलर में क्या होता है जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है। अब यहाँ इसकी डायगनल एंट्रीज़ जो हैं वो ना तो सेम है तो ना ही 1 है, तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये डायगनल होगा। ये डायगनल क्यों है हम देखते हैं। ये देखें, जो 6 वाली हमारी डेफिनेशन दी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए सबसे पहले तो, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों। इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगनल, के मतलब उसकी डायगनल में से कम एक एलिमेंट जो है ना वो नॉन ज़ीरो हो, मतलब उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि ये उसकी डायगनल एंट्री साइड्स है ना, ये डायगनल एंट्रीज़ हैं 3 0, इनमें से कम एक जो एंट्री है ना वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे कि 3 जो है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी जो सारी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों, तो ये हमारे पास कौन सा है, डायगनल मैट्रिक्स है। इसी तरह हम डी वाला देखें तो डी वाला भी जो है ना वो हमारे पास डायगनल है। हमारे पास डी वाला भी जो है ना वो मैट्रिक्स वो भी डायगनल है क्योंकि इसकी जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कहा गया कि सेम हो एंट्रीज़ या फिर 1 1 हो, उसमें क्या कि एंट्रीज़ जो है ना डायगनल की वो सेम नहीं होनी चाहिए, कम से कम उनमें से एक ज़ीरो हो, ठीक है। वो डायगनल एंट्री में से जैसे 7 और 6 डायगनल है, इनमें से कोई एक एंट्री जो है ना वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो इस तरह ये भी नॉन ज़ीरो थी। ये हमारे पास कौन सा डायगनल है, ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। अब यहाँ हम देखें हमारे पास ई वाला मैट्रिक्स है, इसकी डायगनल एंट्रीज हैं 2 2, ठीक है। और हमने स्केलर में पढ़ा था कि डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसी के साथ जो है ना हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने वर्क कर लिया, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से काम करेंगे। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।